मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा इसमें इधर उधर लाइन को ट्रेस न करना पड़े और आपका काम भी फटाफट हो जाए। ये जो बैक लाइट है ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने इस मल्टीमीटर में DT 830D इसमें आने वाले कुछ कॉमन फॉल्ट को रिपेयर करना सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए, ताकि इसमें आपको कोई भी ज़रूरी स्टेप आपका कोई मिस ना हो और भविष्य में कभी आपको भी इन फॉल्ट का सामना करना पड़े तो आप अपना टाइम और पैसे दोनों ही बचा के और फटाफट से अपने फॉल्ट को दूर कर सकें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सस्ता मल्टीमीटर है, तो इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा दी नहीं होती, तो इसमें बहुत जल्दी फॉल्ट आना एक कॉमन सी बात है। और ख़ास करके तब जब हम गलती से अगर मान लीजिए हम कोई रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं या फिर हम बजर मोड पे कुछ डायोड वगैरह कोई भी चीज़ चेक कर रहे हैं और गलती से हम अपनी इन प्रोब को AC लाइन में लगा देते हैं, तो तुरंत हमारा मीटर है जो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने मल्टीमीटर को कैसे रिपेयर करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिससे कि भविष्य में आपको न तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बजर मोड पे कर लिया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि मेरे को इस मल्टीमीटर में जो फॉल्ट देखने को मिला है वो बजर मोड पे ही है। जैसे देखिए, आप सुन पा रहे होंगे बीप की साउंड, और इसमें करेक्ट रीडिंग भी नहीं शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे बीप पे 000 हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, रीडिंग इसकी फ्लैक्चुएट हो रही है। इसकी रीडिंग रुक नहीं रही है। और ये फॉल्ट भी कुछ इसी तरह से ही आया था कि मैंने बजर मोड पे चलते हुए मीटर को गलती से इस प्रोब को 10 वोल्टेज DC पे लगा दिया था, जिस वजह से मेरा ये मल्टीमीटर ख़राब हो गया। और अभी ये रजिस्टेंस वगैरह को तो बिल्कुल चेक कर रहा है, वोल्टेज भी चेक कर रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बजर मोड पे हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीप तो ये दे रहा है पर रीडिंग से नहीं है। मान लीजिए हमको डायोड चेक करना है, तो अभी क्या करेगा, ये डायोड की वैल्यू शो नहीं करेगा। देख पा रहे हैं, डायोड को पलटने पर भी ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। और ऐसे ही हम एक ये ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, जो कि BC558 है। तो मान लीजिए हम इसे चेक करते हैं, तो इसमें भी ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। किसी भी साइड से कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। एक और ले लेते हैं हम ये ट्रांजिस्टर, जो कि 2073 है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड, कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। चलिए पहले मैं आपको इसकी वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक बैटरी है BL5C, जो कि नोकिया के सेट में आती थी और चाइनीज़ सेट में भी अब भी कुछ सेटों में ये चलती है। तो देखते हैं ये कितनी रीडिंग, 3.9। चलिए अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये फॉल्ट हमारा, जो हमें मेन प्रॉब्लम थी, वो है हमारे बजर मोड की। तो ये मैंने पहले से ही इसके नट को खोल रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम न वेस्ट हो। और अभी हम
निकाल लेते हैं इसकी बैटरी को। अब हम मीटर को चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा ये फॉल्ट कहाँ पे आया है। तो इसमें भी फ्रेंड मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा इसमें इधर उधर लाइन को ट्रेस न करना पड़े और आपका काम भी फटाफट हो जाए। तो इसका सबसे आसान फार्मूला दोस्तों ये है कि अगर आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको बजर मोड पे ही हमको जैसे प्रॉब्लम है, तो हम क्या है बजर मोड पे इसको स्विच को सिलेक्ट कर लिया और अभी हम लेंगे दूसरा मल्टीमीटर। तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा मल्टीमीटर ले लेता हूँ चेक करने के लिए और इसको मैं कर लेता हूँ बजर मोड पे। तो अगर दोस्तों इसको खोल के हम पीछे से इसको चेक करेंगे, लाइन ट्रेस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका साधारण और सिंपल सा तरीका यही है कि जैसा कि हमारी जो पॉजिटिव प्रोब होती है वो है हमारी सेंटर वाली। तो हमारी ये सेंटर वाली प्रोब है जो वो इसके सर्किट में यहाँ से ये वायर होती हुई यहाँ पर आ जाती है, जो कि यहाँ पे ऑन बोर्ड ही फ्यूज़ बनाया हुआ है। ये बिल्कुल पतली सी वायर यहाँ पे है। अगर कोई ज़्यादा वोल्टेज या कोई इसमें गलती से कहीं तार लगता है तो पहली बात तो ये फ्यूज़ उड़ेगा, और अगर ये फ्यूज़ नहीं उड़ता है तो फिर आगे फॉल्ट होगा। तो अभी हम मल्टीमीटर की एक प्रोब को यहाँ पे रख लेते हैं और दूसरी प्रोब से हम ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, एसएमडी रेजिस्टेंस काफ़ी सारी लगी हुई है इसमें, तो इस रोटरी स्विच से जितने भी पॉइंट निकलते हैं वो कहीं ना कहीं इन रेजिस्टेंस पे ही आते हैं। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट चेक कर लेंगे ना तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। मल्टीमीटर को ज़्यादा खोलना नहीं पड़ेगा अपने को। एक प्रोब यहाँ पे रखते हैं और जैसा कि चलो मेरे को पता है इसमें, तो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ। ये R16 जो रेजिस्टेंस है, देखिए फ्रेंड, हमारे जो बजर मोड पे जब हम अपने इस रोटरी स्विच को करते हैं तो इस स्विच के अंदर से होती हुई वायर हमारी यहाँ पे आती है और यहाँ से निकल के और आगे इस आईसी में जाती है। तो मतलब सीधा सा पहले नंबर पे हमें हमारा शक यहीं पे जाएगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस लगी हुई है बीच में, इससे बाद में आगे जाएगी आईसी में। जो भी वोल्टेज अगर गलती से जाती है या कुछ भी है तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को ही चेक करेंगे। आपको मैं थोड़ा देखिए दोस्तों, देखने में रेजिस्टेंस सही लग रही है, पर अभी हम पक्का नहीं कह सकते कि ये रेजिस्टेंस सही है, ख़राब नहीं है। तो इसके लिए एक तो आपके पास यही तरीका है कि अगर आपके पास ये लेंस हो तो इस लेंस से आप अगर एसएमडी रेजिस्टेंस को चेक करोगे ना तो कई बार क्या है ये ऊपर से थोड़ी बर्न हो जाती है तो उसका पता लग जाता है, सीधी आंखों से हमें पता नहीं लगता। यहाँ पे थोड़ी सेटिंग नहीं हो पा रही है, चलो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैं कर लेता हूँ रेजिस्टेंस मोड पे और देखते हैं ये रेजिस्टेंस कितनी बता रही है। तो देखिए दोस्तों, ये 330 किलो ओम के करीब रेजिस्टेंस दिखा रही है। और अगर हम बात करें इसकी वैल्यू, कोड जो दिया हुआ है वो है 132, यानी कि 1.3 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 1.3 किलो ओम की है और हमारा ये जो मल्टीमीटर है वो कितनी बता रहा है, 330 किलो ओम। मतलब कि हमारी ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही कोई इसमें एसी लाइन या डीसी वोल्टेज यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं तो सबसे पहले हमारी ये रेजिस्टेंस उड़ गई। अभी मेरे पास ये एक दूसरा मीटर भी मल्टीमीटर खोला हुआ है
इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। आपको पता लग गया होगा, इसमें भी ये सेम रेजिस्टेंस लगी हुई है, 132 इसका कोड है। चलिए अभी हम इसी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं मल्टीमीटर से। देखिए 1.2 किलो ओम, यानी कि ये रेजिस्टेंस सही है। चलिए फटाफट से पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपना मल्टीमीटर है जो वो ठीक हुआ है कि नहीं। दोस्तों पहले हम अपने इस फॉल्ट को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी आगे कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अगर हमारे वोल्टेज है जो वो कम ज़्यादा मल्टीमीटर हमारा शो करने लग जाए, चाहे वो डीसी वोल्टेज हो चाहे एसी वोल्टेज, अगर कम ज़्यादा शो करता है तो उसके लिए हमें इसमें क्या कुछ चेक करना पड़ेगा और क्या कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली फ्रेंड हमने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया है। चलिए अभी हम इसमें बैटरी डालते हैं और फिर हम इसका करते हैं, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा मल्टीमीटर है जो वो रिपेयर हुआ कि नहीं। चलो ये हमारा बजर मोड पे पहले से ही ऑन था। अभी मैं ले लेता हूँ इसकी प्रोब और अब हम चेक करते हैं डायोड को। चलिए पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड हमारी कंटिन्यूटी पे ये रीडिंग है जो वो स्थिर हो चुकी है। अभी हम करते हैं डायोड चेक। देखिए दोस्तों 275। चलिए एक इस डायोड को और हम चेक कर लेते हैं। प्रोब को पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों 566 इसमें रीडिंग शो कर रहा है। चलिए दोस्तों अभी हम इस पे एक ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। तो बेस पे हम पॉजिटिव वायर को रख के देखते हैं, कोई वैल्यू से नहीं। पलटने पर भी जैसे कि हमारा नेगेटिव प्रोब को हम बेस पे रखेंगे तो ये देखिए साइड में भी कुछ इतना ही है, 700 से थोड़ा ऊपर है। ऑलमोस्ट हमारा मल्टीमीटर है जो ठीक हो चुका है। जैसे अभी हम एक इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा फॉल्ट है जो वो ठीक हो चुका है। और इसी तरह से हम हमारी जो चाहे डीसी वोल्ट हो एसी वोल्ट की रेंज हो, जिसको भी हमने चेक करना है, मान लीजिए हमें हमारे कोई डीसी वोल्टेज के ऑप्शन में फॉल्ट आ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी में किसी में भी एक पे हमारे मल्टीमीटर को करके सिलेक्ट, और अभी हम अपने दूसरे मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे और पहले की तरह ही हमारी एक प्रोब को जो रखेंगे यहाँ पे मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब पे, और इससे हम चेक करेंगे कि हमारी जो डीसी वोल्टेज की लाइन है वो हमारे रोटरी स्विच से होते हुए कौन सी रेजिस्टेंस पे आ रही है। देखिए फ्रेंड हमारी जो R21 है, अगर आपको मैं पास से दिखाऊं तो ये जो R21 है इस पे हमारे इन डीसी वोल्टेज की रेंज की जो 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्टेज तक
इन सभी में से कहीं भी अगर आपको कोई फॉल्ट देखने को मिलता है तो वो फॉल्ट निकलेगा आपका R21 रजिस्टेंस में। तो आपको इस तरह से ये चेक कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं रजिस्टेंस मोड पे। तो फिर वही तरीका, एक प्रोब यहाँ पे और दूसरी को हम चेक करेंगे कि हमारे कौन से रजिस्टेंस पे इसकी रीडिंग आ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं R15 पे भी इसकी कुछ रीडिंग शो हो रही है और इसी के साथ में R16 पे भी, मतलब इन दोनों रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से हमारा ये जो रजिस्टेंस वैल्यू है वो डिसाइड करता है मल्टीमीटर हमारा। R16 और R15 और इसी के साथ ये जो हमारी R7 है, R7, R16 और R15, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे ये जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो यहाँ पे कम ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में अगर कोई रजिस्टेंस मोड पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इन तीनों रजिस्टेंस को चेक करेंगे बारी बारी से अच्छी तरह से। और इसके बाद बजर मोड का हमने चेक कर ही लिया और अभी बारी आ जाती है हमारी AC लाइन की। अगर AC लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे 750 पे या 200 वोल्ट पे इसको करके स्विच को, और फिर वही सेम तरीका अभी हम देखेंगे हमारी कौन सी रजिस्टेंस पे ये जो इसमें बीप आ रही है। देखिए फ्रेंड, ये जो डायोड लगा हुआ है इसमें, ये जो डायोड लगा हुआ है इस डायोड से होते हुए हमारी जो मल्टीमीटर है वो AC लाइन को चेक करता है। इसमें से वोल्टेज DC में कन्वर्ट होके और फिर आगे हमारे IC को जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आगे लाइन ट्रेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, AC लाइन को चेक करने के लिए पहले हमारा ये डायोड लगा हुआ है, डायोड 1 ये चेक करोगे, और इसके बाद R21, R20, R19 और इसके बाद R15। इन 4 रजिस्टेंस और डायोड के कॉम्बिनेशन से हमारा ये मल्टीमीटर है जो वो AC लाइन को डिटेक्ट करता है कि कितने वोल्टेज हमारे सप्लाई में आ रहे हैं। और अभी बात करें हमारे ये एम्पियर की, DC मिली एम्पियर और ये एम्पियर। एम्पियर में तो ये जो रजिस्टेंस है R80 और R17, इनको हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ज़रूरत पड़े तो आप बाकी बचे कंपोनेंट को भी चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा तो है नहीं। और हो सकता है आप काफ़ी देर से ये देख रहे हो कि ये डिस्प्ले में ये क्या कुछ लगा रखा है, हमारे मल्टीमीटर में तो ऐसा नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैंने इसमें बैक लाइट लगा रखी है इसमें। जैसा आपने देखा ही होगा पहले कि जैसे हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं तो इसमें बैक लाइट ऑन हो जाती है, जो कि पहले से नहीं आती लगी हुई। देखिए ये जो आपको आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं बल्ब बुझा के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोनों साइड में 2-2 LED लगी हुई है जो कि मोबाइल डिस्प्ले में लगी होती है। और ये मोबाइल डिस्प्ले का मैंने ये रिफ्लेक्टर लगा रखा है यहाँ पे, ताकि पूरी की पूरी लाइट है जो वो डिस्प्ले के अंदर से
आगे की तरफ निकले और हमारे डिस्प्ले में हमें अच्छी ब्राइट देखने को मिले। देख सकते हैं कितनी साफ और तेज़ हमें ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा फीचर। तो इसके संबंधी अगर कोई आपको और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो यूज़फुल लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।